हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो हजारों सालों से इंसान पूछता आ रहा है। क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करता है? डस गॉड एग्जिस्ट? कुछ लोग कहते हैं गॉड के बिना दुनिया पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं जब प्रूफ ही नहीं है तो मानना कैसा। आज के इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिक से बात करेंगे, अंधविश्वास नहीं साइंस के एंगल से समझेंगे और बात करेंगे साइंस बेस्ड गॉड। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही डिस्कस करेंगे द लल्लन टॉप का फेमस डिबेट, जहां जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शुमाइल नदवी ने आमने सामने से एक दूसरे से डिबेट की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में जवाब मैं नहीं दूंगी बल्कि आप खुद डिसाइड करेंगे क्या गॉड एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, जब हम गॉड बोलते हैं तो मतलब क्या होता है। नॉर्मली गॉड को माना जाता है जो क्रिएटर होता है, जो सब कुछ जानता है एंड जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो टाइम और स्पेस से परे है। डिफरेंट रिलीजन्स में नाम अलग हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन कंसेप्ट लगभग सेम है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ऐसी कोई पावर सच में एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो क्यों हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। साइंस एक सिंपल रूल फॉलो करती है, जो चीज़ ऑब्जर्व, मेजर और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो वही साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस हमें बताती है यूनिवर्स का स्टार्ट बिग बैंग से हुआ, अर्थ पर लाइफ एवोल्यूशन से डेवलप हुई, ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करती है। लेकिन साइंस ये कभी क्लेम नहीं करती कि गॉड है या गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड का कंसेप्ट फिजिकल वर्ल्ड के बाहर का क्लेम है और साइंस सिर्फ फिजिकल चीज़ों को टेस्ट कर सकती है। मतलब साइंस गॉड को प्रूफ भी नहीं करती, साइंस गॉड को डिसप्रूव भी नहीं करती। इसलिए जो लोग कहते हैं साइंस ने गॉड को गलत साबित कर दिया, ये बात साइंटिफिशियली एकदम से गलत है। अगर गॉड नहीं है तो यूनिवर्स कैसे बना, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉज ऑफ फिजिक्स इतनी परफेक्ट क्यों है, लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हुई। इस जगह पर फिलोसोफर्स एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, इस दुनिया की हर चीज़ डिपेंडेंट है ह्यूमन पेरेंट्स पर, अर्थ, सन पर एंड सन गैलेक्सी पर। तो सवाल ये उठता है, आखिर में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो किसी पर डिपेंड ना हो। उस इंडिपेंडेंट कोर्स को ही लोग गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं ये सिर्फ लॉजिक है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। एक और बहुत बड़ा सवाल, अगर गॉड इतना पावरफुल और काइंड है तो दुनिया में वार्स क्यों होते हैं, रेप क्यों होते हैं, बच्चे क्यों मरते हैं, जुल्म क्यों होते हैं एंड नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं। इसी पॉइंट को लेकर जावेद अख्तर साहब ने भी स्ट्रॉन्ग सवाल उठाए थे द लल्लन टॉप डिबेट में। अब बात करते हैं द लल्लन टॉप के वायरल डिबेट की। जावेद अख्तर कहते हैं, वो ओपनली कहते हैं कि उन्हें गॉड के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं दिखता। उनका सवाल था, अगर गॉड सब देख रहा है तो इतना जुल्म क्यों। वो कहते हैं ब्लाइंड फेथ सोसाइटी को डेंजरस बना देता है। उनका मानना है कि रिलीजन से ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। मुफ्ती शुमाइल नदवी का जवाब, उन्होंने कहा गॉड ने इंसान को फ्री विल दी है, इंसान जो बुरा करता है उसका जिम्मेदार इंसान खुद है। उनका आर्ग्यूमेंट था साइंस गॉड को ना बिलीफ पर्सनल है। जो गॉड को मानते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। गलत सिर्फ एक चीज़ है, जब हम अपनी सोच दूसरों पर थोपते हैं। अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हो, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो, पूरी रेस्पेक्ट के साथ। अब तक हमने दोनों साइड्स देखी, मानने वालों की भी और ना मानने वालों की भी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या साइंस सच में गॉड के अगेंस्ट है, या फिर साइंस खुद गॉड की तरफ इशारा करती है, बस हम देखना ही नहीं चाहते। चलिए एक एक करके समझते हैं। साइंस कहती है यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ एक एग्जैक्ट मोमेंट पर, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं।
अब एक लॉजिकल सवाल ये उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? स्पेस टाइम मैटर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। साइंस मानता है टाइम हम गॉड कहते हैं, उसे ही तो हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। साइंस यहाँ चुप हो जाती है, रिलीजन यहाँ से बोलना शुरू करता है। दोस्तों, यूनिवर्स अपना खुद का कोर्स नहीं हो सकता, जीरो से कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए एक अनकोस्ट कोर्स ज़रूरी है जो खुद क्रिएटेड ना हो। इसी को फिलोसोफर और साइंटिस्ट नेसेसरी बीइंग कहते हैं और रिलीजन उसे गॉड कहता है। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइंस मानता है यूनिवर्स के लॉज एक्सट्रीमली प्रिसाइज हैं। एग्जाम्पल, ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यूनिवर्स कोलैप्स। ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, गैलेक्सीज बनती ही नहीं। ऑक्सीजन 1% ज़्यादा होता है, फायर एवरीवेयर। ऑक्सीजन 1% कम होता है, लाइफ इम्पॉसिबल। मतलब यूनिवर्स के हर कंस्टेंट परफेक्टली सेट है। अब सवाल ये आता है, ये सब कोइंसिडेंस है या कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन? जैसे मोबाइल फ़ोन अपने आप नहीं बन सकता, वॉच देखकर हम कहते हैं वॉच मेकर होगा, तो फिर इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स देखकर डिज़ाइनर का आइडिया क्यों गलत लगता है? साइंस इसे कहती है फाइन टर्निंग प्रॉब्लम, और यहाँ गॉड का कंसेप्ट लॉजिकली फिट हो जाता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए होता है जो एक इंफॉर्मेशन कोड है। साइंस मानता है डीएनए एक लैंग्वेज है, कोड हमेशा इंटेलिजेंस से आता है। अब एक सिंपल लॉजिक यहाँ ये है, कोड बिना कोडर के कभी होता है? सॉफ्टवेयर बिना प्रोग्रामर के बनता है? जवाब है नहीं। तो फिर डीएनए का कोडर कौन है? लाइफ का प्रोग्रामर कौन है? साइंस इस पॉइंट पर रुक जाती है और यहाँ गॉड का कंसेप्ट एंटर करता है। एक और बड़ा सवाल, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है? मैं का एहसास कहाँ से आता है? साइंस मानता है ब्रेन फिजिकल है, थॉट्स फिजिकल नहीं। तो फिजिकल ब्रेन से नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस कैसे? आज तक साइंस कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सिर्फ थ्योरीज हैं, प्रूफ नहीं। रिलीजन कहता है सोल यानी कि रूह मौजूद है, और ये कंसेप्ट सरप्राइजिंगली साइंस के गैप्स को फिल कर देता है। एक और लॉजिकल सवाल है, इंसान को कैसे पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है? एनिमल्स सिर्फ सर्वाइवल देखते हैं, लेकिन हम जस्टिस, मर्सी, सेक्रीफाइस, राइट और रॉन्ग सब कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं और फ़र्क जानते हैं। ये मोरल लॉ एवोल्यूशन से एक्सप्लेन नहीं होता पूरी तरह से, सर्वाइवल से ज़्यादा डीप है। फिलोसोफर कांत ने कहा था मोरल लॉ का सोर्स हायर अथॉरिटी होता है, और रिलीजन कहता है गॉड होता है, रब होता है। साइंस गॉड को डिनाई नहीं करती, साइंस गॉड को डिफाइन भी नहीं करती। साइंस बस ये कहती है मैं यहाँ तक ही जा सकती हूँ, और हर जगह जहाँ साइंस रुक जाती है वहाँ गॉड का कंसेप्ट लॉजिकली बैठ जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो यूनिवर्स का बिगनिंग होना, कॉज एंड इफेक्ट का रूल, फाइन टर्निंग, डीएनए इंफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस एंड मोरल वैल्यूज़, ये सब मिलकर एक बात की तरफ इशारा करते हैं, ये सब अंधा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हाँ, गॉड एग्जिस्ट करता है, शायद साइंस के माइक्रोस्कोप में नहीं, लेकिन लॉजिक, रीजन और रियलिटी में गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड को मानना कमज़ोर लोगों का काम नहीं, गॉड को समझना और गॉड को मानना समझदार और सोचने वालों का काम है। और जो कहते हैं मैं सिर्फ साइंस मानता हूँ, उससे बस इतना पूछो, क्या साइंस के पास हर सवाल का जवाब है? अगर नहीं, तो शायद गॉड एक जवाब है, जिसे हम समझने के प्रोग्रेस में हैं। इस्लाम कहता है अच्छाई और बुराई का स्टैंडर्ड अल्लाह सेट करता है। अगर गॉड नहीं होता, जस्टिस रिलेटिव हो जाता, जुल्म और सच का फ़र्क ख़त्म हो जाता। साइंस फैक्ट्स बताती है, एथिक्स नहीं देती। इस्लाम एथिक्स देता है, जस्टिस का सिस्टम देता है। इसलिए साइंस हाउ बताती है, इस्लाम वाई बताता है।
कई लोग कहते हैं दुआ को इंसिडेंस होती है, लेकिन सवाल ये है क्यों कई बार बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती हैं। क्यों होप का सिस्टम इंसान के अंदर फिट हो जाता है। इस्लाम कहता है कदर दुआ दोनों साथ काम करते हैं। साइंस प्रोबेबिलिटी देखती है, इस्लाम पर्पस देखता है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो यूनिवर्स का बिगनिंग, परफेक्ट फाइंटनिंग एंड कुरान के साइंटिफिक हिंट्स, ह्यूमन क्रिएशन डिटेल्स, कॉन्शियसनेस मिस्ट्री एंड मॉरल सिस्टम, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक नेसेसरी रियलिटी है। अल्लाह को देखना ज़रूरी नहीं, अल्लाह को समझना ज़रूरी है। साइंस जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही ये क्लियर होता जा रहा है। हर जवाब के पीछे एक और सवाल, और हर सवाल के पीछे एक क्रिएटर का इशारा। कुरान कहता है क्या ये सब यूं ही बन गया या ये खुद अपने आप के क्रिएटर हैं। सोचिए, समझिए और सच की तलाश जारी रखिए। दोस्तों, साइंस जितना आगे बढ़ती जा रही है उतना ही ये मान रही है कि हर चीज़ अपने आप नहीं हो सकती। यूनिवर्स का शुरू होना, लाइफ का इतना परफेक्ट होना और इंसान के अंदर का कॉन्शियस, ये सब एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कुरान सवाल करता है क्या ये खुद ही पैदा हो गया या ये खुद ही अपने क्रिएटर हैं। सच ये है साइंस चीज़ों को समझाती है लेकिन अल्लाह उन्हें वजूद देता है। इसलिए अल्लाह को मानना अंधी आस्था नहीं बल्कि सोचने वालों का फैसला है। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदक़ाए जारिया है। मैं ऐसे ही इस्लाम से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।